कहते हैं हर हवेली की दीवार के पीछे कोई न कोई राज छुपा होता है, लेकिन इस हवेली का राज इतना खौफनाक था कि हर नई दुल्हन उसके शिकार बनती रही। गांव वाले अब तक फुसफुसा कर कहते थे, ठाकुर की हवेली में कदम रखने वाले दुल्हन जिंदा नहीं बचती। आखिर क्यों हर दुल्हन की पहली रात उसकी आखिरी रात बन जाती थी? कौन थी वो लाल जोड़े वाली औरत जिसकी पायल की छन छन अब भी हवेली के सन्नाटे में गूंजती है? यह है एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार, श्राप और मौत सब एक साथ कैद है। सुनने की हिम्मत है तो चलो चलते हैं उस हवेली की ओर जहाँ दुल्हन आज भी इंतजार कर रही है तुम्हारा। गांव के किनारे पर फैली एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान सी लगती थी। कहते हैं इस हवेली में कदम रखते ही सन्नाटा जैसे चिपक जाता था। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और भारी दरवाजे सब मिलकर उसे रहस्यमय बना देते थे। लेकिन उसी हवेली में आज शहनाइयाँ गूंज रही थी। रोशनी से पूरा आंगन चमक रहा था। ठाकुर बलवंत की शादी थी और गांव भर के लोग इस खुशी का हिस्सा बनने आए थे। जब बारात हवेली पहुंची तो सबकी नज़र दुल्हन मायरा पर टिक गई। लाल जोड़े में सजी मायरा बेहद सुंदर लग रही थी। उसके माथे की बिंदी, आंखों का काजल और चेहरे की मासूमियत हर किसी को भा रही थी। मंडप में मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। पंडित जी ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे पूरे कराए। बलवंत और मायरा एक दूसरे के जीवन के साथी बन गए। सारी रस्में हंसी खुशी पूरी हुई, मगर हवेली की पुरानी दीवारें जैसे कुछ फुसफुसा रही थी। शादी की रस्में खत्म होने के बाद मायरा को सजी धजी दुल्हन की तरह सजे हुए कमरे में भेजा गया। कमरे की छत से फूलों की मालाएं लटक रही थी। बड़े कमरे में चारों तरफ छोटे छोटे दीपक रखे थे। सभी दीपक जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी बार बार कांप रही थी, मानो कोई अदृश्य हवा उन्हें हिला रही हो। मायरा ने हल्का सा घबराकर चारों ओर देखा। कमरा बेहद सुंदर था, पर अजीब सी ठंडक प्रसरी थी। उसने सोचा शायद यह उनके मन का डर होगा, क्योंकि नई जगह है ना। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से पायल की हल्की सी छन छन सुनाई दी हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पर्दे की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। दरवाजा चरमराया और बलवंत अंदर आया। उसने मुस्कुराकर मायरा का हाथ थामा और बोला, डर क्यों रही हो? यह हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मायरा ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस रात हवेली के बाहर हवा की सरसराहट तेज हो रही और कमरे के दीपक की रोशनी जैसे कोई आने वाले तूफान की गवाही दे रही थी। शादी के बाद गांव में चारों तरफ खुशियां की बातें हो रही थी, लेकिन कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई कहता ठाकुर की किस्मत खुल गई, तो कोई धीमी आवाज में बोला, देखते हैं यह दुल्हन कितने दिन टिकती है। मायरा इन फुसफुसाहटों से अनजान थी। वो हवेली को समझने और उसमें ढलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवेली का माहौल हर पल उसे डराता था। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें दर्जनों कमरे और लंबे लंबे गलियारे थे। कई कमरे तो हमेशा के लिए बंद रहते थे। एक दिन मायरा ने नौकरानी से पूछा, यह कमरे क्यों बंद है? नौकरानी ने घबरा कर कहा, राजकुमारी जी, ठाकुर साहब का हुक्म है, कोई इन्हें खोलता नहीं। मायरा को उसका जवाब सुनकर अजीब सा डर और शौक दोनों हुआ। दूसरी ही रात जब हवेली सन्नाटे में डूबी थी, मायरा को फिर वही आवाज़ें सुनाई दी। पायल की छन छन, धीमी फुसफुसाहटें और किसी के चलने की आहट। मायरा ने कांपते हुए बलवंत से कहा, मुझे लगता है कि हवेली में हमारे अलावा कोई और भी है। बलवंत ने नजरें चुरा कर कहा, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, तुम बस डर रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर छिपा डर मायरा की नज़र से नहीं बच पाया।
अगले दिन मंदिर में मायरा ने कुछ औरतों को आपस में बात करते सुना। जैसे ही वो पास पहुंची, वे औरतें चुप हो गई। मायरा ने जिद की तो उसने बताया कि महारानी जी, इस हवेली में पहले भी कई दुल्हनें आई थी, मगर कोई भी जिंदा नहीं बची। मायरा का दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? औरत ने आंखें नीचे करके कहा, क्योंकि यहाँ लाल जोड़े वाली दुल्हन का साया पटकता है। वो किसी दूसरी दुल्हन को यहाँ टिकने नहीं देती। उस रात मायरा देर तक करवटें बदलती रही। जैसे ही आंख लगी, उसने एक बुरा सपना देखा। लाल जोड़े में एक औरत खड़ी है। उसके कपड़े खून से लथपथ थे, बिखरे हुए बाल और आंखें जल रही थी। वो औरत आईने से बाहर निकलकर सीधे मायरा की ओर बढ़ी। मायरा चीखती रही, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सुबह जब मायरा की नींद टूटी तो उसने अपने हाथ पर लाल खून के निशान देखे। वो अचानक से उठी। बलवंत ने जब ये देखा तो घबरा गया। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? मायरा कांपते हुए बोली, वो लाल दुल्हन, वो मुझे पकड़ रही थी। बलवंत कुछ पल तो चुप रहा, फिर बोला, मायरा, हवेली के कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें जानना ठीक नहीं है। तुम बस मेरी बात मानो और इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। मायरा समझ गई कि बलवंत भी कुछ छुपा रहा है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि वो हवेली में सचमुच कोई साया है। कुछ दिन बाद हवेली में अचानक बिजली चली गई। मायरा मोमबत्ती लेकर गलियारों से गुजरी। उसके पांव अपने आप हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ते गए। वहां उसे एक पुराना तहखाना मिला। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो ताला अपने आप खुल गया। अंदर धूल और अंधेरा था। जाले हर तरफ लटक रहे थे। मायरा ने मोमबत्ती उठाकर देखा। कमरे में पुराने दुल्हनों के लाल जोड़े, गहने और तस्वीरें रखी थी। हर तस्वीर पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर जला दिए हो। जमीन पर सूखे खून के दाग भी साफ नजर आ रहे थे। मायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि हवेली की हवा अचानक से और ठंडी हो गई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास घूम रही हो। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था। मायरा ने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन मोमबत्ती तेजी से कांपने लगी। मायरा अब दिन रात डर में जी रही थी। एक रात उसने साफ देखा, कमरे के कोने में वही लाल जोड़े वाली औरत खड़ी है। उसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा डरावना और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने मायरा के कान में फुसफुसा कर कहा, यह हवेली मेरी है, कोई और दुल्हन यहाँ नहीं रह सकती। मायरा चीख पड़ी। बलवंत दौड़ कर आया, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। मायरा कांपती आवाज में बोली, मैंने उसे देखा, वही लाल जोड़े वाली दुल्हन। बलवंत अब मायरा से और सच नहीं छुपा पाया। अगले दिन मायरा ने तय किया कि वो सच जाने बिना नहीं रहेगी। उसने हवेली के पुराने नौकर बुजुर्ग हरिप्रसाद से पूछ लिया तो हरिप्रसाद ने लंबी सांस ली और बोला, महारानी जी, कई सालों पहले ठाकुर साहब के बड़े भाई की शादी हुई थी। दुल्हन का नाम था राधिका। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन शादी की पहली ही रात वो रहस्यमयी तरीके से मर गई। मायरा ने घबराते हुए पूछा, कैसे? हरिप्रसाद की आंखें डबडबा गई और उसने कहा कि सुबह लोगों ने उसे लाल जोड़े में लहूलुहान पाया। उसकी आत्मा तभी से हवेली में भटक रही है। वो मानती है कि कोई और दुल्हन उसकी जगह नहीं ले सकती। मायरा के रोंगटे खड़े हो गए। हरिप्रसाद ने आगे बताया, राधिका की मौत कोई हादसा नहीं थी महारानी जी। कहा जाता है कि ठाकुर परिवार की औरतों पर पुराना श्राप है। तो मायरा ने कहा, कौन सा श्राप? हरिप्रसाद ने बोला, कई पीढ़ी पहले ठाकुर साहब के पूर्वजों ने एक साध्वी का अपमान किया था।
मरने से पहले उस साध्वी ने श्राप दिया था, तुम्हारे घर की दुल्हनें कभी सुखी नहीं होगी। हर नई दुल्हन का खून इस हवेली की दीवार पिएगी। मायरा ने सुनते ही अपने सिर पर हाथ रख लिया। अब सब साफ हो गया था। क्यों हर दुल्हन इस हवेली में मरती है? क्यों लाल जोड़े वाली आत्मा उसे सताती है? मायरा ने ठान लिया कि अब वो डरकर चुप नहीं बैठेगी। वो सीधे हवेली के पुराने मंदिर में गई और वहाँ घंटियां बजाकर आत्मा को ललकारा, अगर तू है तो सामने आ जा। अचानक हवेली कांपने लगी, दीवारों से जैसे खून रिसने लगा और उसी खून से सना लाल जूड़ा पहने आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। आत्मा चिल्लाई, ये घर मेरा है, कोई और दुल्हन इसमें जिंदा नहीं रह सकती। मायरा ने साहस जुटाकर कहा, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन मुझे मारकर तुझे शांति नहीं मिलेगी। आत्मा एक पल रुकी, पर फिर चीख कर मायरा की ओर चपटी। बलवंत भी वहां पहुंच गया। उसने पुजारियों को बुलाया और मिलकर मंत्रोच्चार शुरू किया। आत्मा ने गुस्सा में चारों ओर तबाही मचाने शुरू कर दी। दीपक एक एक कर बुझ गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर कोनों से औरतों की चीखें सुनाई देने लगी। पुजारी ने कहा, इस आत्मा को रोकने का एक ही उपाय है, एक नई दुल्हन को खुद अपनी मर्जी से बलिदान देना होगा। मायरा दंग रह गई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बलवंत का हाथ पकड़ा और बोली, अगर मेरे मरने से यह श्राप खत्म होगा तो मैं तैयार हूँ। बलवंत चिल्लाया, नहीं मायरा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन आत्मा गरज उठी और पूरे मंदिर में लाल लपटें फैल गई। मायरा ने कांपते हाथों से वही लाल जोड़ा उठा लिया और अपने ऊपर ओढ़ लिया। जैसे ही उसने ये किया, आत्मा अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आत्मा बोली, धन्यवाद, इतने सालों बाद कोई मेरी पीड़ा समझा। और धीरे धीरे उसका चेहरा मिट्टी की तरह बिखर गया। आसमान में लाल धुंध धूल हो गई और हवेली का सन्नाटा टूट गया। श्राप खत्म हो गया था, लेकिन मायरा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें टूट चुकी थी। बलवंत उसे गोद में लेकर चीखता रहा। हवेली की दीवारें गवाह बनी कि श्राप ने आखिरी दुल्हन को भी निगल लिया। गांव वाले कहते हैं, उस रात के बाद हवेली में कोई चीख सुनाई नहीं दी। दीवारों पर खून के दाग भी मिट गए, लेकिन आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो हवा में पायल की धीमी छनक सुनाई देती है।